साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा का इतलाक आज से होगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और मुतल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की गई। मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया गया। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया, जो 15 माह तक जारी रहा। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल बेचने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे बेच भी जाता था, और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब जो अपने ताकत के नशे में अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की सज़ा को तारीख़ी फ़ैसला करार दे दिया। कहा, बानी PTI और फैज़ हमीद दोनों अपने वक्त के फ़िरौन थे। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे। जनरल फैज़ ने ताकत के नशे में अपने हल्फ की खिलाफ वर्जियाँ की। मकाफात अमल है कि आज बानी PTI खुद जेल में है और जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई बात नहीं हुई, लेकिन PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि वफाकी हुकूमत मजबूर होकर सख्त इकदाम करे। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और मैं समझता हूं कि इससे रूल ऑफ लॉ और मुल्क के अंदर एक जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको बड़ी तकवीयत मिली है। ये PTI के सियासी मुशीर बने, इन्होंने PTI की पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट की, और 9 मई जैसे वाकयात और दीगर जो वाकयात थे जिसमें इंतशार फैलाना, स्टेट के खिलाफ जो है वो बगावत करना, एजिटेशन करना और अपनी पोजीशन को मिसयूज करना, तो ये तमाम चीजें सबूतों के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जिसे हम नाकाबिले तरदीद सबूत कहते हैं, ये साबित हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कानून से कोई बालअतर नहीं, आज का फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। अता तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकब पाए गए। फैज़ हमीद के सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होंगी। फैज़ हमीद PTI के सियासी मुशीर बने, PTI को सियासी मदद फराहम की। फैज़ हमीद पर 9 मई जैसे वाकयात, इंतशार फैलाना और रियासत के खिलाफ बगावत करना साबित हुआ है। बाजवा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जी, इस बात का फैसला तो उनका अदारे ने ये तकड़ा एहतसाब करके बता दिया है कि वो किसी को नहीं छोड़े। अगर कोई होगा तो खुद आ जाएगा, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि भी फलां का होना चाहिए। उन्होंने तो अपने कितने बड़े ओहदे पर रहने वाले जनरल और एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी एजेंसी का सरबराह रहने वाले को भी एहतसाब के पूरे कड़े एहतसाब से गुजारा है, तो वो तो सबको गुजारते हैं। वहाँ कोई नहीं बचेगा, अगर किसी ने किया होगा तो आ जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आज फ़ौज ने अमली तौर पर साबित किया है कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। आज की सज़ा के बाद साकिब निसार हो या बानी PTI, सबको सज़ा मिलेगी। जियो न्यूज़ के सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा भी इस ग्रुप का हिस्सा थे, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, तलाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि इस बात का फैसला इस इदारे ने एक तगड़ा एहतसाब करके दे दिया है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस फैसले के बाद अदलिया को भी चाहिए कि तेज़ी से इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इस फैसले की प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैरा मानी खेज़ है, इस पर गौर करना चाहिए। उन्हें खुद अपना एहतसाब करना चाहिए इससे पहले कि कोई और करे। फैज़ हमीद ओहदे पर ना होते तो बानी PTI की कभी हुकूमत भी ना बनती।
ये इब्तदा है। अभी 9 मई के केसेस बाकी हैं कि अभी 9 मई रहता है, ऐसे सारे इश्यूज जिसमें इन्होंने तबाही मचाई, फैज हमीद ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, मुझे आप जैसे लोगों को तबाह और बर्बाद किया, मीडिया को रूल करने की कोशिश की। तो अब जो बानी और जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ इन्वॉल्व थी, स्पेशली 9 मई, वो उसका अभी एहतसाब का अमल जारी है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद इब्तिदा है। 9 मई के केसेस बाकी हैं। फैज़ हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलव्विस थे, उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा कि बानी पीटीआई को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा। 9 मई का केस रुका नहीं, अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलतकारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। अपने इदारे से एहतसाब शुरू करने का क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। एक और बयान में फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मरने मारने, गालम गलोच करने और दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों को 1 इंच की भी गुंजाइश अब नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। फैज़ हमीद के फैसले पर रद्द-ए-अमल में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्लाह हमें ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा कि फैज़ हमीद का ट्रायल काफ़ी देर तक जारी रहा। इसमें उन्हें मौके मिले, शवाहिद रिकॉर्ड किए गए और तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। इतने बड़े ओहदे पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होना बदकिस्मती की बात है। माहिर कानून हाफिज़ एहसान ने कहा कि आज साबित हो गया फ़ौज के अंदर एक ऐसा एहतसाबी निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपने इख्तियारात से तजावुज़ करे या कानून की खिलाफ वर्जी करे तो एहतसाब से नहीं बच सकता। माहिर कानून राजा खालिद बोले कि फैज़ हमीद की जानिब से बहुत बेहतियाती बरती गई। वो बहुत खुलकर खेले, लेकिन इदारे ने साबित कर दिया कि कानून से कोई बालातर नहीं। जो भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बस बहुत हो चुका। पाक फ़ौज और उसकी आला क़यादत पर तनकीद की अब गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़े अल्फाज में बता दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने PTI ज़राए से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें ये बात सख्ती से बता दी गई है कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक उज़मा खान की जेल में बानी PTI से हालिया मुलाकात भी कशीदगी का सबब बनी। मुलाकात के बाद बानी PTI की बहन की जानिब से दिए गए बयानात के सबब ये मुलाकात करवाने वाले चंद विफाकी वज़रा एक अहम पार्लिमानी शख्सियत भी हज़ीमत का शिकार हुए हैं। PTI अरकान पार्लियामेंट ने आपसी गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि बानी PTI के अहल खानों को एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके सख्त बयानात को आवाम में दोहराने से गुरेज करना चाहिए। बानी PTI और PTI बतौर जमात 9 मई अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से मुतालिक गुफ्तगू से इजहार लाताल्लुकी और माजरत करें तो बातचीत का कोई रास्ता निकल सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। कहा, इस वक्त मुकम्मल डेड लॉक है। बानी PTI अपने बयानात पर कायम रहे तो डेड लॉक बरकरार रहेगा। PTI और बानी PTI ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ये हर मंगल और जुमेरात को अडयाला के करीब एहतजाज करेंगे तो हुकूमत बानी PTI को किसी और जेल मुंतकली के बारे में सोच सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि फैज़ हमीद की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। फैज़ हमीद के साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी PTI कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहेंगे कि बानी PTI को कहीं और शिफ्ट करें। अडयाला से सूबा चलाया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट अडयाला जेल मुंतकिल हो गया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये इनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आए। अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हम आज़ाद अदलिया और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। आज भी सुहेल आफरीदी समेत किसी रहनुमा को अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। पुलिस ने सुहेल आफरीदी के काफिले को दागल नाके पर रोक दिया।
लंदन हाईकोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी। जज ने फैसले में कहा कि आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल न किया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। अदालती फैसले पर अमल न करने की सूरत में जुर्माना, जेल की सज़ा और असासे जब्त किए जा सकेंगे। आदिल राजा का कहना है कि हाईकोर्ट ने उन्हें 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया है। आदिल राजा ने यह भी कहा कि 14 और 29 जून 2022 के दरमियान उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ कई हद तक आमेज इल्ज़ामात लगाए। उनके पास इन इल्ज़ामात का दिफा नहीं है। आदिल राजा ने मुकम्मल फैसले का लिंक भी शाया कर दिया। अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। कांग्रेस के पास ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम का जायजा लेने के लिए 1 माह का वक्त है। ट्रंप इंतजामिया के इस इकदाम से पाकिस्तान को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और आइंदा मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की टैक्स टू GDP शरह के 11% के हदफ के असूल के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। FBR के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि दरामदात और बरामदात की कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानी को मज़ीद कम किया जाए। महसूलात बढ़ाने के लिए तमाम शोबों में टैक्स इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म को वापडा की ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती मनसूबों और मुल्क में आबी ज़खायर बढ़ाने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। कहा कराची और गवादर की बंदरगाहों को तुर्कमानिस्तान अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत निकालने में तुर्कमानिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है। और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक की 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब तक वापस नहीं की। गाड़ियां वापस करने के ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया। सरकारी ज़राए का कहना है कि तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा के हाई रिस्क इलाकों में तैनात पुलिस अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए गाड़ियां फराहम की थी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने उन्हें पुरानी और नाक़िस करार देकर वापस भेजने का ऐलान किया और कहा था कि ऐसी गाड़ी को रखना सूबे और पुलिस की तौहीन होगी। विफाकी वज़ारत दाखिला ने रद्दअमल में कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा को ये गाड़ियाँ नहीं चाहिए तो उन्हें बलूचिस्तान को दे देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का केस। अलीमा खान समात मुलतवी होने के बाद अदालत पहुंची। अदालत ने अलीमा खान की जमानत मनसूख करने के नोटिस जारी कर दिए। जमानती मसलगे जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। मजीद समात 15 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोका जाए। दौरान समात जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि बगैर शफाफ ट्रायल किसी को सज़ा नहीं दे सकते और ना ही सज़ा देनी चाहिए। जज को भी दबाव से आज़ाद होकर दोनों फ़रीक़ैन को मुकम्मल मौका देना चाहिए। ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए और ना ही हाई कोर्ट की। केस की समात के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। ईमान मज़ारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मतनाज़े ट्वीट केस ज़ेर समात है। ईमान मज़ारी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपना केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। पाकिस्तान में तैनात नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी।
दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर डिमांड जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 11 दिसंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर ने सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत की। किसी भी मुल्क के सफ़ीर की ज़ेर समाअत मुकदमे में मौजूदगी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। ये सिफारती हद से तजावुज़ और पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मदाखलत थी। ये इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पहला वाक़या नहीं है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs पाकिस्तान में ऐसे अनासर की हिमायत करती हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं और सपोर्ट करती हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के बाद पाकिस्तान ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमांड जारी किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान रिवायती मानों में जंगबंदी नहीं है। अफगानिस्तान में मंजूर करारदाद का मुसावदा नहीं देखा। अफगानिस्तान का उनके शहरी की जानिब से किसी किस्म की दहशतगर्दी को मानना मुस्बत है। इसके बावजूद पाकिस्तान को अफगान क़यादत से तहरीरी ज़मानतें चाहिए। अफगानिस्तान भेजा जाने वाला UN का इमदादी काफ़िला पाकिस्तान साइड से क्लियर है। ये तालिबान पर है कि वो इस इमदादी काफ़िले को वसूल करते हैं या नहीं। तर्जुमान ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ और मुतनाज़ बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा के नफ़रत आमेज़ बयानात काबिल मज़म्मत हैं और ये बयानात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अफ़गान हुकूमत किसी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए इस तरह अबूर करने की इजाज़त ना दे। अफ़गानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं का अफ़गान हुकूमत पर जोर। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफ़गान मजहबी रहनुमा और अमायदीन शरीक हुए। इज्तिमा में इस आज़म का अयादा किया गया कि अफ़गान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफ़गान अमायदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में मदरसे में धमाका, 2 बच्चे शहीद और 8 ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि धमाका ख़वारिज के छोड़े गए बारूदी मवाद से बच्चों के खेलने के दौरान हुआ। ख़वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में 114 मुरबा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और बारूदी सुरंगों की निशानदेही की गई थी। पाक फ़ौज ने 82 मुरबा किलोमीटर इलाका बारूदी मवाद से क्लियर कर दिया। बाकी इलाकों की डी माइनिंग पर तेज़ी से काम जारी है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कातिल केस में तहकीकात जारी। मुलजिमान ने डॉक्टर वर्दा के अगवा और कातिल के लिए मुबैना तौर पर 30 लाख रुपये अदा किए। DPO एबटाबाद ने तहकीकात में मावनत के लिए FI को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि रकम की अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों का शुबा होता है। मुलजिमान के मुमकिन गैर मामूली या मशकूक माली लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए। दूसरी जानिब कातिल की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी। JIT में सीनियर पुलिस ऑफिसर AIG सोनिया शिमरोज़ भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरकज़ी बाज़ारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। शहरों की तज़ीन व आराइश से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि खुले मैनहोल, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और ख़राब पेंट पर कार्रवाई होगी। तजावज़ात नज़र आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोई एक बाज़ार नहीं बल्कि शहर के हर कोने को साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। K4 मंसूबे के जरिए कराची को रोज़ाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। कराची को पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी गई कि K4 मंसूबे के लिए यूनिवर्सिटी रोड पर पाइप बिछाने का काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। इजलास में वज़ीर आला ने हब डैम की देखभाल के लिए फ़ंड जारी करने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का स्पिनी रोड पर ज़ेर तामीर नए ट्रामा सेंटर का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 150 बेड पर मुश्तमिल जदीद ट्रामा सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में है। 4 ICU और 8 ऑपरेशन थिएटर वाला ट्रामा सेंटर बलूचिस्तान की सबसे बड़ी तिब्बी इमरजेंसी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर बराए दाखिली उमूर और माइग्रेशन मैग्नस बर्न से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ हिकमत अमली मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवा साल पाकिस्तान में 1770 इंसानी स्मगलर और एजेंट गिरफ्तार किए। कार्रवाइयाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दन के हम मनसब माज़न अब्दुल्ला हिलाल अल फराहिया से भी मुलाकात।
इंसदाद मनशियात और पुलिस तरबियत समेत दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा 30% खरीदारी कपड़ों की गई। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजारने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट UAE का, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। रवां साल के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सिंगापुर और स्पेन, जबकि बरतानिया और कनाडा मुश्तरका तौर पर 8वें नंबर पर है। अमेरिका का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वाला मुल्क करार। फहरिस्त में सोमालिया के साथ 91वें नंबर पर मौजूद है। ट्रंप इंतज़ामिया का अमरीकी वीज़े की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियाँ जांचने का फैसला। सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वीज़ा देने से पहले देखेंगे कि दरख्वास्त गुजार अमरीका और यहूद मुखालिफ ख्यालात का हामिल तो नहीं, या वो दहशतगर्दी की हिमायत की बातें तो नहीं करता। अमरीका आने के ख्वाहिशमंदों से अहल खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी ली जाएंगी। अमेरिका ने $10 लाख की ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम का आगाज़ कर दिया। जल्द $50 लाख का ट्रंप प्लाटिनम कार्ड भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अहल करार दिए गए गैर मुल्की सरमाकार $10 लाख की अदायगी के जरिए अमेरिका की मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। गाजा में दूसरे रोज़ भी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नाकाबिले बर्दाश्त ठंड से पनाह गुज़ीर। खैमों में मौजूद 8 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गाजा के लिए इमदाद पर इसराइली पाबंदियां बरकरार। हौसलामंद फ़लस्तीनियों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी पनाहगाहें बनानी शुरू कर दी। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में कम उम्र लड़कियों पर स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने पाबंदी के बिल की मंजूरी दे दी। हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल की मुखालफत। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने दावा किया है कि बिल की मंजूरी का मकसद कम उम्र लड़कियों को जुल्म से बचाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और श्रीलंका में आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया। ICC की जानिब से टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से शाया होने वाले पोस्टर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की तस्वीर गायब कर दी गई। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में मेडल्स की दौड़ में आर्मी सबसे आगे। आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। आर्मी की जहारा नबी 5 इनफरादी और 3 टीम गोल्ड के साथ बेहतरीन वेमेन स्विमर करार पाईं। सिंध की 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन रही। आर्मी की ज़ैनब खान ने स्क्वॉश वेमेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता। खवातीन की 400 मीटर रेस वापडा की सुनैना मुसव्विर ने जीती। खवातीन की 5000 मीटर दौड़ का गोल्ड मेडल वापडा की मारिया बीबी ने हासिल किया। नौ बरस की कायनात खलील को नेशनल गेम्स के मुंतजमीन ने जुमेरात को होने वाली 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेने से रोक दिया। कायनात खलील 10,000 मीटर की दौड़ में कांसी का तमगा जीतकर सबकी निगाहों का मरकज़ बन गई थी। कायनात मायूसी के आलम में 5000 मीटर की दौड़ शुरू होते हुए देखती रहीं और आखिरकार अपने कोच से लिपट कर रो पड़ी। कायनात के कोच का कहना था कि नेशनल गेम्स में कई दीगर मुकाबलों में अंडर एज एथलीट शरीक हैं, लेकिन उनको कोई खेलने से नहीं रोक रहा। मुंतजमीन के मुताबिक वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के कवानीन के तहत कायनात कम उम्र होने के सबब तवील फासले की दौड़ में शिरकत नहीं कर सकती। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के 180 किलोमीटर तवील ट्रैक को तैयार कर लिया गया। ड्राइवरों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग जारी। रैली की इंतजामी के मुताबिक मुल्क भर से अब तक 32 ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है। वुमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अमरीन फराज शामिल हैं। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा।